Hello student, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing the chapter Biological Classification. And today we have to discuss the topic type of bacteria on the basis of nutrition. Already in previous lecture में आप लोगों से डिस्कशन कर चुका हूँ type of the bacteria on the basis of shape and type of the bacteria on the basis of respiration. Now we have to focus to the types of the bacteria on the basis of nutrition. So let's start the discussion. Okay, now we are discussing to the type of bacteria on the basis of nutrition. जब हम बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के बेस पर डिवाइड करते हैं, सो स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू द टू टाइप. हमने यहाँ पर बैक्टीरिया को डिवाइड किया टू टाइप में. फर्स्ट इज कॉल्ड द ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज द हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया. सो न्यूट्रिशन के बेस पर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स. फर्स्ट autotrophic bacteria, second is the heterotropic bacteria. Auto means the self, those specialized bacteria which synthesize their food material themselves. ऐसे बैक्टीरिया जो कि सिंथेसाइज करते हैं their food material themselves, अपना फूड मटेरियल खुद सिंथेसिस करते हैं. सो इन्हें हम कहते हैं autotrophic bacteria. When we discuss about the heterotrophic means those bacteria which don't synthesize their food material. So ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड मटेरियल सिंथेसिस नहीं करते हैं, that is called the heterotrophic bacteria. So mainly न्यूट्रिशन के बेस पर बैक्टीरिया को हम डिवाइड करते हैं टू टाइप में, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया. नाउ ऑटोट्रोपिक फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप, फोटोऑटोट्रोप and second one is called the chemoautotrop, and heterotropic divided into the three type. First is the saprophytic bacteria, second one is symbiotic bacteria, and third one is called the parasitic bacteria. One by one we will discuss in the detail. अभी सिर्फ इतना याद रखें, types of the bacteria on the basis of nutrition, autotrophs and heterotrophs. Autotroph ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना फूड मटेरियल खुद ब खुद सिंथेसिस करते हैं, जबकि हेट्रोट्रोपिक ऐसे बैक्टीरिया हैं विच डोंट सिंथेसिस देयर फूड मटेरियल, ये अपना फूड मटेरियल सिंथेसिस नहीं करते हैं. ऑटोट्रोप्स डिवाइडेड इनटू द टू टाइप, फोटोऑटोट्रोप एंड कीमोऑटोट्रोप. फोटोऑटोट्रोप, फोटो मीन्स द लाइट, लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड मटेरियल सिंथेसिस करेंगे, दैट इज कॉल्ड द फोटोऑटोट्रोप. कीमोऑटोट्रोप दैट्स मीन्स द ये सनलाइट को यूज़ नहीं करते, ये यूज़ करते हैं एनर्जी विच इज़ रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक एज द नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, दैट इज कॉल्ड द कीमोऑटोट्रोप. जबकि सैप्रोफाइटिक, दोज बैक्टीरिया विच स्पेशली ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डिकेइंग एंड डेड मैटर. एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया स्पेशली प्रेजेंट एसोसिएशन विद द लिविंग होस्ट, and this association is beneficial for both organism, that is called the symbiotic bacteria. And parasitic bacteria जो कि किसी लिविंग होस्ट पर सर्वाइव करते हैं, खुद के लिए तो बेनिफिशियल है, जबकि होस्ट जिस पर सर्वाइव कर रहा है उससे ये न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं, बदले में ये उस होस्ट को कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं देते हैं. कई केस में पैरासाइटिक बैक्टीरिया में भी पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक. जब ये पैथोजेनिक है सो दे विल कोज द डिसीज, और नॉन पैथोजेनिक है सो दे डोंट कोज एनी काइंड ऑफ द डिसीज. ओके, क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस इन द डिटेल फोटोऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया. अब हम डिटेल में फोटोऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे. फोटोऑटोट्रोपिक, फोटो मीन्स द लाइट, सो दोज स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया विच स्पेशली यूज द लाइट और सोलर एनर्जी, जो कि क्या करते हैं, लाइट और सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं टू सिंथेसिस द फूड मटेरियल. सो सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल के सिंथेसिस के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं. तो ऐसे बैक्टीरिया को हम स्पेशली कहते हैं फोटोऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया. दैट्स मीन्स इन बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट है,
और बैक्टीरियो क्लोरोफिल के कारण ये सनलाइट को ट्रैप करेंगे, देन आफ्टर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। आप बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस को समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दें, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पर, क्योंकि इसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स मीन्स जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इनमें जो एक्सक्यूज मी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। सो जब हम हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो 6 CO2 plus 12 H2O, then after sunlight and chlorophyll. Here I have written the sunlight and chlorophyll. So they will perform the photosynthesis and formation of C6H12O6, that is the glucose, and 6H2O and 6O2 is released. यहाँ पर 6O2 रिलीज होती है। जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है इन लाइट की प्रेजेंस में, सो उस केस में यहाँ पर क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। दैट्स मीन्स जब भी हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप। सो फोटोसिंथेसिस को हम स्पेशली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। First is called the oxygenic photosynthesis. Second is called the anoxygenic photosynthesis. So especially जो photosynthesis की process है, photosynthesis divided into the 2 type. First oxygenic photosynthesis and second one anoxygenic photosynthesis. Okay, the oxygenic photosynthesis, that means those specialized photosynthesis where oxygen is released, जहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नॉट रिलीज, इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। सो यहाँ आपको याद रखना है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्पेशली प्रेजेंट इनटू द प्लांट्स। तो यहाँ हमने कहा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्पेशली किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में। जबकि अभी जिन बैक्टीरिया के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, फोटोलिथोट्रोप एंड फोटो ऑर्गेनोट्रोप, दैट्स मीन्स ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में ऑक्सीजनिक है, लेकिन नॉर्मली फोटोलिथोट्रोप एंड फोटो ऑर्गेनोट्रोप इनमें हम डिस्कशन करें तो यहाँ पर क्या होता है, एन ऑक्सीजनिक कंडीशंस होती है। एन ऑक्सीजनिक मीन्स द ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। सो दैट्स मीन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जब हायर प्लांट्स में हम डिस्कशन करते हैं, सो हायर प्लांट्स में जो सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, दिस इज द सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। जो सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड क्या है, वाटर है, और सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड इज द वाटर विच स्पेशली यूज एज ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर। क्या यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर के तौर पर यूज़ हो रहा है, और दिस इज़ बीइंग यूज इन द हायर प्लांट्स में। सो जब हम बैक्टीरिया में देखते हैं, सो बैक्टीरिया में जैसे फोटोलिथोट्रोप है और फोटो ऑर्गेनोट्रोप है, सो इनमें जो सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है वो वाटर नहीं है, वाटर के अलावा दूसरा कंपाउंड्स प्रेजेंट होता है। अब ये दूसरा कंपाउंड्स क्या हो सकता है, इट मे बी H2S and thiosulfate in case of the photolithotrope, but in case of the photoorganotrope the suitable oxidizable compound और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर के तौर पर जो यूज़ होता है, दैट कंपाउंड इज़ द आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स होता है। सो जो फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है, सो फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप। फर्स्ट इज कॉल्ड द फोटोलिथोट्रोप एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द फोटो ऑर्गेनोट्रोप। इन्हें हम स्पेशली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। साथ में याद रखें, जो फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है, जैसे प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ही लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। देन आफ्टर लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, या लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उससे ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का सिंथेसिस करते हैं। तो सिमिलरली इन बैक्टीरिया
आल्सो प्रेजेंट द क्लोरोफिल, दैट इज कॉल्ड द बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल होते हैं और उन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो परप्यूरिन और बैक्टीरियो विरिडिन। एक्सक्यूज मी। सो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे फोटोलिथोट्रॉप और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फोटोलिथोट्रॉप। सो जब हम फोटोलिथोट्रॉप का डिस्कशन करते हैं तो फोटोलिथोट्रॉप डिवाइडेड इनटू द टू टाइप। फर्स्ट इज कॉल्ड द पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज कॉल्ड द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। सो यहाँ पर समझें, फोटो मीन्स द लाइट, स्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट की प्रेजेंस में दे सिंथेसाइज देयर फूड मटेरियल। ये लाइट एनर्जी को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे टू सिंथेसिस फूड मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल के सिंथेसिस में स्पेशली लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं। अब लाइट एनर्जी को तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फोटोलिथोट्रॉप में स्पेशली हम समझें द सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, या फिर हम कहें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर के तौर पर ये स्पेशली यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड को। तो यहाँ पर हमने कहा इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं H2S हो सकता है, और हम देखें दैट मे बी थायोसल्फेट, जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर पर, जबकि हायर प्लांट्स में यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा था, H2O वाटर यूज़ होता है। अब इनमें क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जैसे हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए। सिमिलरली इन द बैक्टीरिया आल्सो प्रेजेंट द क्लोरोफिल, लेकिन हम इन्हें कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। यहाँ पर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में जो प्रेजेंट रहेगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इसमें जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है दैट इज द बैक्टीरियो परप्यूरिन। सो हेयर आई हैव रिटन द बैक्टीरियो परप्यूरिन इज द बैक्टीरियो क्लोरोफिल इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया स्पेशली यूज़ करते हैं सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर के तौर पर H2S एंड थायोसल्फेट को। एग्जाम्पल हम लें इसमें, सो वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ द क्रोमेटियम एंड थायोस्पाइरिलम का एग्जाम्पल लिया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। सो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में भी क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। अब जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल, यहाँ पर जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द बैक्टीरियो विरिडिन, बैक्टीरियो विरिडिन प्रेजेंट है, जिसके कारण दे विल परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब इसको आप समझें कि जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, दिस ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आल्सो यूज द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर एज ए इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड दैट मे बी H2S एंड थायोसल्फेट। एग्जाम्पल ऑफ द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोवियम। क्लियर गाइस? सो देखिए अभी मैंने बताया फोटोसिंथेसिस फोटो ऑटोट्रॉप्स में फोटोलिथोट्रॉप के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें क्या हो सकते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो सकते हैं और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो सकते हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द फोटो ऑर्गेनोट्रॉप। एक्सक्यूज मी। फोटो ऑर्गेनोट्रॉप also divided into the two type. First is called the purple non-sulfur bacteria and second one is called the green non-sulfur bacteria. Now photoorganotrop, photo means the light, they also use the light energy, ये light energy को use करते हैं for the purpose of synthesis of food material, food material के synthesis के लिए। अब इनमें भी सिमिलर पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो परप्यूरिन और बैक्टीरियो विरिडिन। बट फोटोलिथोट्रॉप और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप में डिफरेंस है। फोटोलिथोट्रॉप स्पेशली यूज़ करते थे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर पर इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स को H2S एंड थायोसल्फेट को,
सो ये स्पेशली यूज़ करते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर पर यूज़ करते हैं नॉन सल्फर एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। सो दे विल यूज़ द नॉन सल्फर एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बीइंग यूज एज ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर। मोस्ट कॉमनली हम देखें यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर के तौर पर, दैट मे बी आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो सकता है, एंड इट मे बी फैटी एसिड्स और मे बी अमीनो एसिड्स। यहाँ पर फैटी एसिड्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, जो कि स्पेशली यूज़ होते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर पर। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड पर्पल्स नॉन सल्फर बैक्टीरिया। नॉन सल्फर दैट्स मीन्स ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर के तौर पर यूज़ नहीं करते हैं। अब पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर में डिफरेंस क्या है? जो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है, इसमें जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसमें जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल रहेगा दैट इज़ द बैक्टीरियो परप्यूरिन। इसमें प्रेजेंट है पिगमेंट बैक्टीरियो परप्यूरिन। जबकि ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया में जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द बैक्टीरियो बिरिडिन। बैक्टीरियो बिरिडिन प्रेजेंट है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पर्पल नॉन सल्फर एंड ग्रीन नॉन सल्फर। याद रखें, फोटो ऑर्गेनोट्रोप don't use the sulfur containing organic compound as a electron and proton donor. They especially use the non-sulfur containing aliphatic organic compounds को use करते हैं। Now you have to understand the example of purple non-sulfur and green non-sulfur bacteria. Purple non-sulfur bacteria का example है Rhodospirillum and Rhodopseudomonas, जबकि green non-sulfur bacteria का example है Chloronema and Chloroflexus. Clear guys? Okay, now you have to understand the chemoautotropic bacteria. So chemoautotropic bacteria के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं, chemo means the chemical, auto means the self. That means those specialized bacteria which don't use solar energy, don't use the sunlight. ये स्पेशली सनलाइट को, या फिर हम कहें डोंट यूज़ द लाइट, ये लाइट का यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी ये अपना फूड मटेरियल सिंथेसिस करते हैं। सो दैट्स मीन्स इन्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सो कीमोऑटोट्रॉप्स। तो कीमोऑटोट्रॉप्स ऐसे बैक्टीरिया हैं विच स्पेशली यूज़ द एनर्जी, ये एनर्जी यूज़ करेंगे, यूज़ द एनर्जी रिलीज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ये क्या करते हैं? यूज़ करेंगे उस एनर्जी को, जो एनर्जी रिलीज होती है किससे? ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और दीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं? अमोनिया हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है, इट मे बी नाइट्राइट, और हम देखें डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं। इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी का यूज़ करते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल में, सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल। सो दैट इज व्हाई दीज बैक्टीरिया इज कॉल्ड द कीमोऑटोट्रोप। कीमो मीन्स द केमिकल, सो दैट्स मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का ये यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फूड मटेरियल। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द कीमोऑटोट्रोप। यहाँ आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जितने भी कीमोऑटोट्रोप्स हैं, दीज कीमोऑटोट्रोप बैक्टीरिया प्ले ग्रेट रोल, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं? जैसे हम देखें हाइड्रोजन है, या फिर हम बात करें नाइट्रोजन है,
एंड वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द सल्फर आयरन, यहाँ हमने लिखा सल्फर आयरन, इन सब और दूसरे एलिमेंट्स की रिसाइकलिंग में ग्रेट रोल प्ले करते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द नीट, बिल्कुल याद रखें। कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट ऑफ द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ कीमो ऑटोट्रोप डिवाइडेड इनटू द मोस्ट कॉमनली 4 टाइप, दे मे बी हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया में एग्जांपल है हाइड्रोजनोमोनास, एंड सेकंड यू कैन अंडरस्टैंड द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। इन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का वी विल डिस्कस इन द डिटेल इन द मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। जबकि सल्फर बैक्टीरिया एग्जाम्पल है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस एंड बेगियोटा, जबकि आयरन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है फेरोबैसिलस एंड लेप्टोथ्रिक्स। क्लियर? सो देखिए हमने यहाँ पर डिस्कशन किया कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया एक्सक्यूज मी, कीमो ऑटोट्रोप, कीमो मीन्स द केमिकल्स, दैट्स मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो कि सनलाइट को यूज़ नहीं करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का यूज़ करते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल में। एंड वी हैव टेकन एग्जांपल अमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट, इनके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसके थ्रू ये फूड मटेरियल सिंथेसिस करते हैं। सो कीमो ऑटोट्रोप डिवाइडेड इनटू द हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजनोमोनास, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस, सल्फर बैक्टीरिया, थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंट्स एंड बेगियोटा, आयरन बैक्टीरिया, फेरोबैसिलस एंड लेप्टोथ्रिक्स। सो इन कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया का ग्रेट रोल है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और आयरन की रिसाइकलिंग में। सो क्लियर गाइस? ओके, आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा। इफ़ यू यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया है, सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।